हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो चलिए सब मुझसे पूछते हैं कि आप जो सीडलिंग निकलती है तो उसकी आप कैसे रिपोर्टिंग करते हो और किस तरह से आप उस पौधे को यानी बड़ा करने के लिए क्या-क्या यूज़ करना पड़ता है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो यही सारी बातें मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। देखिए ये ज़ीनिया की जो प्लांट है, तो इसको मैंने इस छोटे से प्लास्टिक ग्लास में देखिए इस तरह से शिफ्ट किया था और देखिए इसी में कितने सारे फूल आए हैं। क्योंकि यहाँ-वहाँ गमले में ये निकले थे तो उन्हें मैंने एक सेपरेट छोटा-सा पॉट दिया। तो इस तरह से इन्हें मैंने लगाया है और देखिए कितने सारे एक छोटे से पौधे पे देखिए कितने सारे फूल हैं। सभी का कहना यही होता है कि हम तो सब फर्टिलाइज़र डालते हैं लेकिन हमारे इसमें फूल नहीं आते। तो आप क्या करते हो जो भी ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र होता है तो वही आप यूज़ करते हो, इसलिए सिर्फ़ उसकी ग्रोथ होती है, उस पर फूल नहीं आते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूँगी। तो ये देखिए साल्विया की ये सीड्स जो मैंने जर्मिनेट किए थे, ये मेरे घर में जो पौधे हैं तो उसी से मैंने सीड्स निकाले थे और इसका वीडियो भी मैंने बनाया था। तो वही सीड्स मैंने डाल के देखे जो भी मेरे घर में थे, तो वो सारे सीड जर्मिनेट हुए हैं। जब हमें इस छोटे से पौधे को इस पॉट में लगाना है तो इस सॉइल मिक्स मैंने जो बनाई है, तो वो जो मेरी पुरानी गार्डन सॉइल है वही है। तो इसमें सिर्फ़ मैं कोई भी कंपोस्ट डालूँगी और फंजीसाइड डालूँगी और थोड़ा-सा इप्सम सॉल्ट। बाकी इस तरह से मैं ये जो सॉइल मिक्स है वो मैं तैयार कर लेती हूँ और उसी में मैं ये छोटे-छोटे पौधे लगा देती हूँ क्योंकि इन छोटे पौधों के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखिए इन सारे ग्लास में मैंने मिट्टी भर ली है। इस तरह से थोड़ा-सा इसे प्रेस कीजिए क्योंकि जब आप पानी डालते हैं तो ये जो मिट्टी होती है वो थोड़ी-सी जगह बना लेती है। तो इस वजह से क्या होता है रूट पूरी तरह से इसमें पनपते नहीं हैं और आपका पौधा ऊपर ही ऊपर मर जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा-सा इस मिट्टी को हल्के से प्रेस कीजिए और उसके बाद पानी डालिए, इस तरह से और पानी पूरे नीचे से निकलना चाहिए। अब चलिए हम इस सीडलिंग को लगाते हैं। ये जो ग्लास है हल्के से हम साइड से इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से इसकी मिट्टी थोड़ी-सी ढीली हो जाती है और जल्दी से देखिए इस तरह से। अगर जहाँ पर आपको एक जगह मिलती है तो इसमें आप थोड़ी-सी उँगली डालिए, अपने हाथ पर इसे ले लीजिए और इस तरह से देखिए बिल्कुल ईज़िली ये पौधे सारे निकल आएँगे आपके हाथ पे। देखिए, इस तरह से। तो बिना रूट को डैमेज किए देखिए हमने ये अपना काम कर लिया है और इस तरह से देखिए तो ये जो सॉइल मैंने बनाई है, ये बहुत ही यानी इसमें कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद है। थोड़ा-सा इसमें फंजीसाइड डाला है। मैं कोई भी प्लांट को जो रिपोर्ट करती हूँ, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट जिसे इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं, तो वो और फंजीसाइड ये मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए ईज़िली हमारे ये जो प्लांट है, वो निकल आए हैं, हमारे सीडलिंग। देखिए इस तरह से और इसके रूट देखिए कितने अच्छे डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से अगर जितना ज़्यादा डेवलप होता है रूट तो उतना ज़्यादा वो पौधा हेल्दी होता है। तो इस तरह से उसके आजू-बाजू में देखिए हम पूरी सॉइल डालेंगे इस तरह से और थोड़ा-सा हल्के से इसको प्रेस करते जाएँगे क्योंकि इसकी जो रूट है वो अच्छे से वहाँ पर सेट होनी चाहिए। अगर ऊपर ही ऊपर अगर आपका कोई प्लांट रह जाता है, तो वो धीरे-धीरे 2-4 दिनों में ही वो पौधा यानी आपको मुरझाया हुआ दिखता है और बाद में वो मर जाता है क्योंकि वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाता और इस तरह से वो अपने रूट ना जमाने के कारण वो मर जाता है। तो यानी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि नर्सरी से जो भी प्लांट लाते हैं, तो हमारा पौधा लगाने के बाद 2-4 दिनों में मर जाता है। तो ये जो भी कोई आप पौधे लगाते हैं, तो उसके बाद आपको ये शेडी एरिया में आपको रखना पड़ेगा। तो जब तक इनकी ग्रोथ आपको अच्छी नहीं दिखती, तो 3-4 दिनों तक आपको इसको शेडी एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको अ, अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना पड़ेगा और बिल्कुल ईज़ी है। अगर ये काम आप ध्यान से करते हो, तो ये बहुत ही ईज़ी काम हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि मैंने जो भी अपना तरीका बनाया है, वो बहुत ईज़ी है और मुझे गार्डनिंग बहुत ईज़ी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं फर्टिलाइज़र भी लिक्विड फ़ॉर्म में देती हूँ और जब मुझे वक़्त नहीं होता और सारे पौधों की मैं गुड़ाई नहीं कर सकती, तो उसके बाद में दूसरा जो है फर्टिलाइज़र वो भी मैं लिक्विड फ़ॉर्म में देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि पौधों को जैसे हम पानी देते हैं, उस तरह से फर्टिलाइज़र 15-15 दिनों में मैं देती हूँ। और देखिए इन पौधों को मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं देना पड़ता, ये भी मुझसे यानी कोऑपरेट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए
इस तरह से हम सारे सैपलिंग को लगा लेंगे। वो मुझे पौधे हेल्दी लग रहे थे। देखिए इस तरह से वो तो मैंने सारे लगा लिए हैं और देखिए इनकी थोड़ी-सी ग्रोथ होनी है, इसलिए मैं इसमें फिर से उसी ग्लास में डाल दूँगी और थोड़ी-सी मिट्टी डालकर उनकी जो जगह है वो फिर से वैसे ही कर दूँगी और इस तरह से जब ये थोड़ी-सी इसकी ग्रोथ हो जाएगी तो इनको भी मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इस पॉट से एक दूसरे यानी यूज़ एंड थ्रो वाले जो ग्लास होते हैं उसमें डालती हूँ और उसके बाद मेरा 4.5 इंच वाला जो पॉट है उसमें मैं लगाती हूँ जो थर्माफोम के पॉट है। तो मैंने ये अमेज़न से सारो कंपनी से लिया था और वहाँ उस वक़्त ऑफ़र चल रही थी, यानी मुझे ₹358 में 50 ये गमले मिले थे और जो बहुत ही धूप में भी अच्छे चल रहे हैं और अभी मुझे इन गमले को लिए हुए पूरा 1 साल हो गया है और कोई भी इनकी कंप्लेंट नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही सस्ते में यानी एक ये जो 4.5 इंच का जो पॉट था वो शायद मुझे 8 या 7 रुपए का पड़ा था। तो देखिए, जो बड़े-बड़े से सैपलिंग थे उनको तो मैंने इसमें लगा दिया है। तो इन छोटे-छोटे देखिए पौधों में भी मेरे यहाँ आपको हर एक इसमें फ्लावर दिखाई देंगे। तो यही कमाल होता है कि सॉइल मिक्स अगर अच्छा हो, तो आपका कोई भी पौधा इतनी अच्छे से ग्रोथ करता है और उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि मैं सॉइल मिक्स में कोकोपीट, रेत और वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद तो इसका मिक्स लेती हूँ और 7:1 का रेशियो होता है हर एक इसमें। तो इस तरह से मैं अपनी पॉटिंग सॉइल तैयार करती हूँ। तो और मेरे पौधों को इससे क्या होता है कि ये जो सॉइल मिक्स तैयार होता है वो बहुत ही वेल ड्रेन होती है और इस तरह से इन पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो चलिए इनमें अब हम पानी डाल देते हैं, इस तरह से बिल्कुल धीरे से, हल्के से। और जो छोटे पौधे होते हैं तो उनको यानी अब जब आप थोड़े से 4 या 5 दिनों के बाद हल्की सी यानी सुबह की धूप में आप अगर इसे निकालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा ये सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है तो हमें बहुत ही यानी केयर के साथ इसके सॉइल को देखना पड़ता है, हर वक़्त इस पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर सॉइल ड्राई हो जाती है तो ये पौधे जो है वो सीडलिंग जो है वो मर भी सकती है। तो इसलिए देखिए अब हम इसे 4-5 दिनों के लिए इस शेडी एरिया में यहाँ पर हम रख देंगे। और भी मेरे बहुत सारे पौधे हैं, तो जो भी कोई मैं नया पौधा लगाती हूँ छोटा, तो वो इसी तरह के शेड में यहाँ पर रखती हूँ कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन भर धूप नहीं आती और सुबह की थोड़ी ही धूप आती है। तो इस तरह के मैंने एक ही डेज़ी प्लांट से देखिए 3 प्लांट निकाले थे, तो वो भी मेरे लग चुके हैं। तो देखिए इस तरह से अब इन्हें भी मैं बाहर निकालूँगी। तो ये मेरे कुछ लगाए हुए ज़ीनिया के और भी पौधे थे, जैसे मैंने कहा था कि ये गमले में लगे हुए थे, तो इनको मैंने ये छोटा-सा पॉट दे दिया और इन पर कलियाँ भी बनी हुई है। तो इनमें मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक बार सिर्फ़ एक दाना शुरुआत के दिनों में सिर्फ़ एक दाना इसे डीएपी का डालती हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो डीएपी में होता है। तो इसीलिए क्या है आपको पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको डीएपी डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इसको जो हम खाना देंगे तो वो होगा डीएपी जो हफ्ते में एक बार यानी इन पौधों को अब मैं 3 या 4 दाने डालूँगी बड़े में और इस छोटे में सिर्फ़ 1 दाना हर हफ्ते इसमें डालूँगी। और इस तरह से देखिए तो हर कोई सीडलिंग लगाता है लेकिन उसके बाद की प्रोसीजर किसे पता नहीं और ये जो मैंने सीखा है, तो ये धीरे-धीरे अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। ये यानी जब हम आपका यानी पौधे के साथ रिश्ता बन जाता है, तो उसके बाद जैसे माँ केयर करती है, उस तरह आप भी उनकी केयर करने लगते हैं और आपको हर बात उनकी समझ में आती है। तो देखिए, ये भी बहुत ही हेल्दी हमारा विंका हो गया है। अब आपको इस समर में पूरे इसमें सिर्फ़ आपको मेरे गार्डन में विंका ही दिखेंगे और बहुत सारे क्वांटिटी में इस पर फूल आते हैं। तो इस पर देखिए अभी मैं 4 दाने डालूँगी, यानी हर हफ्ते 3 या 4 दाने इस तरह से इसकी जब तक ये कलियों पर नहीं आता तब तक हम इसे डीएपी डालेंगे। और महीने में एक बार इनको जो छोटे पौधे होते हैं उनको सरसों खली नहीं देना है क्योंकि इससे जल्दी फंगस लग जाता है। तो कोई भी आप नीम खली या और कोई जो कंपोस्ट है वो भी आप इसमें थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ इम्पेशंस का ये प्लांट है और यहाँ पे मेरे सारे जिरेनियम देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यानी यहाँ पर इतनी ठंड बढ़ चुकी है, तो मेरा गला भी थोड़ा-सा बैठ गया है। आपको मेरी आवाज़ में जो बदलाव है वो दिख रहा होगा शायद। तो इस तरह से देखिए मेविंका के बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर हैं। ये ऑरेंज और जब ये पूरे यानी खिल जाते हैं तो इतना प्यारा लगता है मेरा गार्डन।
और देखिए 4 दिनों के बाद इनका रिज़ल्ट, तो देखिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और जब ये थोड़े से इसमें और 2 पत्तियाँ आएँगी, यानी जिसे ट्रू लीफ कहते हैं, तो उसके बाद मैं इसकी पिंचिंग कर दूँगी, क्योंकि साल्विया का जो पौधा होता है वो लंबा-लंबा बढ़ता जाता है, तो हमें ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए। और ये मेरी देखिए कुछ पेंटास की कटिंग, तो इसे मैंने धूप में बाहर निकाला था और इस वजह से ये सारी इसकी पत्तियाँ जल गई है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और आपको मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। तो इस तरह से देखिए इसमें अभी रूट बनना शुरू हुआ है। तो अभी इसे मैं दूसरे ग्लास में शिफ्ट कर दूँगी। इसे मुझे आज ही लगाना है। तो इस तरह से गार्डन के बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसा ही मुझे वक़्त मिलता है तो मैं बस अपने गार्डन में आती हूँ, और रात भी होती है, ठंड भी है अभी, लेकिन फिर भी मैं लाइट लगा के अपने गार्डन का काम करती रहती हूँ, क्योंकि सुबह और पूरा दिन भर तो मुझे वक़्त ही नहीं मिलता। तो इनको देखकर कुछ काम अगर रह जाता है तो बहुत बुरा लगता है, और जल्दी से आके वो फटाफट मैं काम कर लेती हूँ। तो देखिए ये बड़ी सी कटिंग है, देखिए इसमें भी इसके लीव्स जो है थोड़े से जल चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि धूप में ये मैंने बाहर रख दिया था, बहुत तेज़ धूप थी, इस वजह से ये हो गया है। और यहाँ पे देखिए मेरी विंका की कटिंग, इम्पेशंस की कटिंग भी लग चुकी है, और यहाँ पे पेंटास की भी कटिंग है। और ये जो आपको पेंटास दिख रहा है पूरी तरह से कलियों से भरा हुआ, तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। तो जिस तरह से मैं आपको कहती हूँ कि कटिंग से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, जो ओरिजिनल प्लांट से नहीं होती, तो आप कटिंग लगाते चाहिए। क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शायद लालच है कि मुझे एक पौधे से मेरा जी ही नहीं भरता, और मैं इसकी कटिंग लगाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरा जो पौधा है अपने गार्डन से मुझे जाने नहीं देना है। और इसके लिए मेरा छोटी-सी ये जो कोशिश है कि मैं अपने प्लांट को अपने पास ही रखती हूँ। और ये देखिए सीडलिंग की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। और ये मेरे सारे सनफ्लावर के जो अलग-अलग वैरायटी है, वो कोचिया, सिलोशिया और देखिए ये साल्विया जो मैंने आपको दिखाए थे, वो भी अभी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखिए सनफ्लावर के बड़े-बड़े पौधे हैं। तो अभी हमें इन्हें नहीं शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी नीचे भी बहुत सारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। और ये मेरे घर के जो जरबेरा है उसके सीड्स देखिए, एक इसमें मैंने 2-2 लगाए थे, वो 2 ही, दोनों के दोनों ही जर्मिनेट हुए हैं। तो इस तरह से इसमें भी बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन चल रही है। और ये मेरी छोटी-सी कटिंग देखिए, एक बहुत ही मैजेंटा कलर में बहुत ही प्यारा फूल दिखता है। तो हर कोई कहता है कि हाइब्रिड की कटिंग्स नहीं लगती, तो आप छोटी-सी कटिंग लगाइए और देखिए इसमें ये पहला फूल है मेरा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।